साहित्य अकादमी में जब आप रहे उस दौरान अवार्ड वापसी हो रही थी सरकार के विरोध में। आप चुप रहे, आपने साथ नहीं दिया और अपने एक स्टैंड बनाए रखा। वो स्टैंड क्लियर भी नहीं था। किसका साथ नहीं दिया? तो हम तो सोच रहे थे कि नामवर जी करेंगे तो हम भी करेंगे। क्यों नहीं किया नामवर जी ने? हमने पुरस्कार नहीं वापस किया, इसलिए नहीं किया कि पुरस्कार वापस होता ही नहीं है। पुरस्कार आपको एक बार मिला है तो मिला है, ये तो एक ढकोसला है। अलका जी, हमारी इस पूरी बातचीत में अशोक सेकसरिया का नाम कई बार आया है। अच्छा, ऑब्सेस्ड हैं क्या आप बहुत ज़्यादा अशोक सेकसरिया से? अशोक जी एक बहुत ही बेचैन आत्मा थे, बहुत परेशान और बहुत बेचैन और बहुत दुखी। मुझे तो बार बार उनके लिए वो मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस शब्द याद आता है जो अपने को घिसता रहता है। क्या आपको साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ तक भी हम जाएं, पुरस्कारों के ना मिल पाने का दुख है? नहीं, कोई दुख नहीं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे दुख कम होता जा रहा है, क्योंकि उन पुरस्कारों की वो इज्जत नहीं रही। दुख कम हो रहा है यानी दुख रहा होगा? नहीं, ऐसा मत मानिए। आपको लगता है सविता जी, अल्फ्रेड सॉबी जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, वहाँ पर फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को समझा गया है जैसे कि पश्चिम में समझा गया है? हिंदुस्तान में तो समझा गया है। सारे थर्ड वर्ल्ड के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन मान लो साउथ एशिया के बारे में नहीं कह सकते हो, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग है फेमिनिज्म। पाकिस्तान में फेमिनिज्म एक मूवमेंट के तौर पे उभरा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता प्रोफेसर राजकुमार कि हिंदी आलोचना जो है वो विश्वविद्यालयों तक सिमट कर रह गई है? ज़्यादातर आलोचना का काम विश्वविद्यालयों के विभागों से जुड़े हुए लोगों ने ही किया है। अब ये बात ज़रूर है कि उससे बाहर भी कुछ लोग आपको मिल जाएंगे। किसी भाषा के जितने भी बड़े आलोचक आप याद करें, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इस प्रकार के विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष संस्थान से जुड़े रहे हैं। क्या दिल्ली से दूर रहने का लाभ मिला या हानि हुई? मुझे तो लाभ मिला है। कैसे? किताबें मैं मनोयोग से लिख सका, और गोष्ठी जाना, यहाँ वहाँ की पॉलिटिक्स में पढ़ना, इन सबसे तो समय का बर्बादी ही होती है, समय की बर्बादी होती है। तो आपने एक बार ये स्टेटमेंट दिया कि हिंदी के पास अज्ञेय के रूप में अपना रविंद्रनाथ टैगोर था जिसे हमने खो दिया। जो हमारा हिंदी भाषी, हिंदी पट्टी वाला समाज है, वो बहुत हीनता का मारा हुआ। उसमें आत्मसम्मान की, सेल्फ रेस्पेक्ट की बहुत कमी। आपको अपने पूरे जीवन काल में पद की अधिक लालसा रही या धन की? धन की लालसा तो इतनी ही रही कि एक ठीक से गुजारा हो जाए, इससे अधिक कभी नहीं रही। पद की रही? जैसे मुझे बहुत समय से लगता था कि मैं एक संपादक के रूप में बेहतर काम कर सकता हूँ। सर, भागी हुई लड़कियाँ, जब आप सुनाते हैं, एक तो जेंडर को भूलने की बात करते हैं, और दूसरी बात आप क्यों लड़कों की तरफ देखकर ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी है? हम इसलिए कहते हैं कि प्रेम करो, मोहब्बत करो, शादी नहीं करो। मोहब्बत के आशिकी के खतरे उठाओ। आपने उठाए? हम उठाने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ उम्र ज्यादा थी हमारी। 46 साल की थी।